हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 18 मई, बी 17 मई, सी 20 मई या डी 19 मई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 मई को। 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस व 19 मई को विश्व आईडीवी दिवस मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस अंतर्राष्ट्रीय माप संबंधी समिति पद्धति द्वारा पेरिस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह हस्ताक्षर अंतर्राष्ट्रीय माप समिति पद्धति द्वारा किए गए थे। इसी वजह से 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाने की शुरुआत 1999 से हुई व विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाने का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय माप प्रणाली के महत्व और माप विज्ञान के महत्व को समझाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन से ए गोवा, बी कोच्चि, सी दीव या डी चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दीव। दीव में हाल ही में जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स के 2025 का पहला संस्करण को शुरू किया गया है। दीव में बीच पर खेले जाने वाले गेम्स को इंडिया बीच गेम्स द्वारा जाना जाता है। इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण दीव में आयोजित होने जा रहा है। यह है इंडिया बीच गेम्स जो है ये 19 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेंगे। इंडिया बीच गेम्स को दीव में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आयोजित करा रही है, जिसमें कुल 6 खेल शामिल हैं। यह 6 खेल बीच पर खेले जाने वाले खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? इसके ऑप्शन से ए असम, बी ओडिशा, सी मणिपुर या डी नागालैंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। ओडिशा के तट यानी कि बीच पर जो है प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिविया को आयोजित कराता है। ऑपरेशन ओलिविया को आयोजित इसलिए कराया जाता है क्योंकि हर साल जो है मॉनसून चेंजिंग के कारण जो है ओलिवी कछुए जो है प्रतिवर्ष ओडिशा के बीच पर आते हैं अंडे देने के लिए। इसीलिए भारतीय तटरक्षक बल इन ओलिविया कछुओं को सही रूप से अंडे देने के लिए ऑपरेशन ओलिविया को आयोजित कराता है। ऑपरेशन ओलिविया को ओडिशा में हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभियान है, यानी कि वार्षिक अभियान प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला अभियान है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा और ऑपरेशन ओलिविया को चलाने का उद्देश्य है कि ओलिव रिडले समुद्री कछुओं को सुरक्षित रूप से अंडे देने और इनके आवास की रक्षा करना। यह ओलिव रिडले समुद्री कछुए जो हैं यह ओडिशा के बीच पर आकर अंडे देते हैं, आवास की सुरक्षा करते हैं तथा इसके बाद यह वापस मॉनसून के कारण चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को
बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन से ए देवी सागर, बी नारी सागर, सी सागर में सम्मान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सागर में सम्मान। हाल ही में सागर में सम्मान पहल को शुरू किया गया है। सागर में सम्मान पहल को शुरू करने का उद्देश्य है कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। सागर में सम्मान पहल को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, चूँकि कई सारे क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को समानता नहीं मिलती है, और इसी चीज़ को देखते हुए जो है अब सागर में सम्मान पहल को शुरू किया गया है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन से ए श्रीलंका, बी भारत, सी बांग्लादेश या डी भूटान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। हाल ही में भारत को जो है ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान प्रदान किया गया। विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का यह 78वां क्रम था। इसको जिनेवा स्विट्जरलैंड में होस्ट किया गया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा को जिनेवा स्विट्जरलैंड में होस्ट किया गया। इसी विश्व स्वास्थ्य सभा में जो है भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। भारत की ओर से ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र को पुणे सलीला श्रीवास्तव ने जो है लिया है, यानी पुणे सलीला श्रीवास्तव जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंत्री हैं। इन्होंने भारत की ओर से ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र को प्रदान किया। वहीं ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र को जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर घेब्रेयस टेड्रोस ने प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? के ऑप्शन से ए IIT मुंबई, बी IIT दिल्ली, सी IIT मद्रास या डी IIT कानपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में हाल ही में जो है हाई स्कूल की छात्राओं के लिए या हाई स्कूल की लड़कियों के लिए जो है मनस्वी मेंटरशिप को शुरू किया है। मनस्वी मेंटरशिप को IIT दिल्ली ने शुरू किया है। IIT दिल्ली द्वारा मनस्वी मेंटरशिप को शुरू करने का उद्देश्य है कि हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। IIT दिल्ली ने मनस्वी मेंटरशिप को छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवधि में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और अपनी परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शन से ए टी पोल, बी जैनिक सिनर, सी कार्लोस अलकराज या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्लोस अलकराज। हाल ही में जो है इटालियन ओपन का मैच हो रहा था, जिसमें कार्लोस अलकराज ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। इटालियन ओपन 2025 का जो है हाल ही में मैच हुआ। इटालियन ओपन टेनिस खेल के लिए खेले जाने वाला एक ओपन खिताब है। पहली बार जो है कार्लोस अलकराज ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया और कार्लोस अलकराज ने
विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर के खिलाफ सीधे सेट में 7-6 और 6-1 से यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन से ए 16.40, बी 12.68%, सी 17.81% या डी 15.98%। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 17.81%। हाल ही में जो है एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के सी फूड निर्यात में लगभग 17.81% की वृद्धि पाई गई है। सी फूड निर्यात की जो वृद्धि है वह 17.81% पाई गई। सी फूड निर्यात में की वृद्धि के जो मुख्य स्रोत हैं, जो मुख्य निर्यात है वह हैं झींगा, मछली, कटल फिश, स्क्विड, सूखा सामान आदि। ये सारे हमारे सी फूड हैं। सी फूड यानी कि जो समुद्र में पाया जाने वाला खाना होता है उसे सी फूड बोलते हैं, जिसमें झींगा, मछली, कटल फिश, स्क्विड आदि आते हैं। इनका प्रमुख निर्यात जो है किया गया है भारत से, और इसके भारत द्वारा जो है ये है सी फूड अमेरिका, चीन, जापान, वियतनाम आदि देशों में पहुंचाया जाता है। इन सभी देशों में सी फूड का बहुत अधिक सेवन करने के कारण जो है सी फूड की मांग बढ़ी है, और जिसके कारण भारत की सी फूड निर्यात में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन से ए IMF, बी GEAPP, सी वर्ल्ड बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, GEAPP। इसके साथ हाल ही में जो है DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए जो है समझौता किया है। DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड। वहीं GEAPP की फुल फॉर्म है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। हाल ही में DPIIT और GEAPP के मध्य क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए समझौता हुआ है। यह समझौता द्विवर्षीय समझौता ज्ञापन के तहत भारत में जलवायु प्रौद्योगिकी की स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहायता, मेंटरशिप, पायलट परियोजनाओं के अवसर और बाजार से जुड़ाव प्रदान किया जाएगा। DPIIT और GEAPP के मध्य यह समझौता होने का उद्देश्य है कि भारत के दीर्घकालिक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करना। भारत का एक लक्ष्य है कि सन 2070 तक जो है भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बनेगा, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में जो है DPIIT और GEAPP के मध्य जो समझौता हुआ है यह भी भारत के दीर्घकालिक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कदम उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित पाया गया है? ऑप्शन से ए चीन, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी रूस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो है हाल ही में प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित पाया गया है। जो बाइडेन का यह कैंसर घटक ग्रेड 5 का कैंसर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हाल ही में प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित पाया गया है। जो बाइडेन के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वह प्रोस्टेट
कैंसर से पीड़ित हैं। जो बाइडेन को कैंसर घटक ग्रेड 5 का कैंसर है। यह एक घातक ग्रेड 5 का कैंसर है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं व अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।